हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि 70th बीपीएससी के लिए हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। क्योंकि अभी आप सभी को पता होगा कि जो 30 सितंबर है उस समय इसका प्रीलिम्स होने वाला है और उसके बाद 3 महीने के बाद इसका मेंस का एग्ज़ाम जो है वो प्रस्तावित है। तो इस समय ये बेस्ट टाइम है आपको अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स करने की, अपनी रणनीति को बनाने की और उस रणनीति को अमल करने की। क्योंकि अभी क्या होगा कि क्योंकि टाइम एग्ज़ाम में काफ़ी सारा टाइम है, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़े से लेजी हो जाते हैं और अपनी रणनीति को सही तरीके से अमल नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों को सलाह दूंगा कि आपका जो टारगेट है वो 30 सितंबर, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो वो मेंस के एग्ज़ाम के समय होना चाहिए और एक पूरे मोड, पूरे एनर्जी के साथ इस पूरे एग्ज़ाम को लें और एकदम एक बार में ऐसे करें कि अपनी रणनीति को इस तरीके से बनाएं, अपनी रणनीति पर इस तरीके से अमल करें कि आप इस एग्ज़ाम को इस बार ही क्रैक करने में सक्षम हो पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उसको हम लोग दो तरीके से, उन सभी अभ्यर्थियों को दो प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों को देखेंगे, उन अभ्यर्थियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने पहले भी बीपीएससी के एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर तरीके से दिया है और किसी स्टेजेस में, लेट अस सपोज कि प्रीलिम्स में कुछ मार्क्स से नहीं हुआ हो या फिर मेंस में कुछ मार्क्स से नहीं हुआ हो या फिर फाइनल सिलेक्शन में कुछ मार्क्स से नहीं हुआ हो, ऐसे अभ्यर्थी जो कि काफ़ी सिलेबस से रूबरू हैं, सिलेबस के बारे में उनको काफ़ी कुछ जानकारी है, उनके लिए रणनीति की चर्चा करेंगे। और फिर दूसरी बार हम लोग उन अभ्यर्थियों के रणनीति की चर्चा करेंगे जो फर्स्ट टाइम इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में जिन्होंने पहले भी बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो मैं उन सभी प्रीलिम्स का और मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, तो मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप अपने रणनीति को इस तरीके से बनाएं कि अभी का जो टाइम है, जैसे कि जनवरी का टाइम हो गया, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मैं उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले भी प्रीलिम्स दिया है और प्रीलिम्स में कुछ मार्क्स से, या मतलब जिनका बेसिक प्रिपरेशन अच्छा खासा हो चुका है, एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, जो अपना सिलेबस है उसको 1-2 बार स्टडी अच्छे से कर चुके हैं, मैं उन अभ्यर्थियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल, और हो सके तो आप 15 मई तक भी ले सकते हैं, 15 मई तक। ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपको अपने आंसर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये पूरा टाइम अपने आंसर्स या अपने मेंस प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मेंस का जो पेपर है वो काफ़ी लेंदी हो चुका है, क्योंकि कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी, राइटिंग स्किल अच्छा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो होंगे वो कम आएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन में वो बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो भी अभ्यर्थी हैं वो जिनका कि पहले प्रीलिम्स या मेंस अच्छे तरीके से दे चुके हैं, उन सभी को मैं कहूँगा कि अभी आप जो है ना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करें फ्रॉम जनवरी टू 15 मई, और उसके बाद आप पूरे तरीके से मेंस के मोड पे, प्रीलिम्स के मोड पे आप लोग लग जाएंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए जो डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उनको लगाना आप लोग शुरू करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेंस के अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मेंस के अंदर क्या है ना कि आप प्रॉब्लम क्या है मेंस के प्रिपरेशन में कि क्या परिवर्तन करना है, क्या चेंज करना है, ये सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है कि सिर्फ लिखे जा रहे। कई बार तो क्या होता है कि अभ्यर्थी लिख नहीं पाते, सबसे पहला स्टेज कि वो लिख नहीं पाते, स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि क्या लिखें, वही नहीं समझ में आता है। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी आते हैं जो लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, लेकिन पहला आंसर जैसा था वैसा ही आज का भी आंसर है, क्योंकि उनको इनपुट मिला ही नहीं है, उनको ये अभी तक पता ही नहीं है कि इंट्रोडक्शन के अंदर आता क्या है, बॉडी के अंदर क्या आता है और कंक्लूजन के अंदर क्या आता है। मैं कई बार अभ्यर्थियों को देखता हूँ
कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में बस वो इतना ही डिफरेंस समझते हैं कि कुछ लिख के पैराग्राफ चेंज कर देना है, फिर कुछ लिख के पैराग्राफ चेंज कर देना है, वो बॉडी हो जाएगा, और फिर कुछ लिख के ख़त्म कर देना है, वो कंक्लूजन हो जाएगा। तो पैराग्राफ चेंज करना इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन नहीं है। आपको इसके सब्सटेंसेस को समझने पड़ेंगे कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बॉडी का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट बेसिस पे इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करें। लेट अस सपोज कि आप पॉलिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इकॉनमी करें, ठीक है, पॉलिटी, इसके बाद इकॉनमी को करें, ठीक है, और उसके बाद आप साइंस एंड टेक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को के लिए सबसे पहले, उसके बाद करेंट अफेयर्स को देख सकते हैं, और इनके साथ जो आपके पास एक जो बहुत बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एस्से, ठीक है। एस्से काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एस्से का जिस तरीके से आपने लिखा होगा, जितना बेहतर लिखा होगा, आपके सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एस्से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को देखना शुरू करें, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर्स, इन सारे टॉपिक्स को देखना शुरू करें। सबके लिए कुछ कुछ दिन डेडिकेट करें। लेट अस सपोज कि पॉलिटी में आप 20 डेज़ को आप डेडिकेट कर सकते हैं। इकोनॉमी थोड़ा सा डायनेमिक है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप टाइम दे सकते हैं, जैसे कि 25 डेज़ आप इसके लिए दें, है ना, 25 डेज़ इसके लिए दें। फिर साइंस एंड टेक, इसमें भी आप 20 डेज़ के आसपास आप दे सकते हैं, राइट। और क्योंकि फिर चीज़ें जब प्रीलिम्स हो जाएंगी तो फिर से इन चीज़ों को करना है, लेकिन अभी जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके राइटिंग स्किल्स नहीं बेहतर होंगे और आपका स्पीड नहीं जब तक बढ़ेगा, तब तक सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। उसके बाद करंट के लिए तो मैं कहूँगा कि डेली एडिटोरियल्स पढ़ें, और एडिटोरियल्स में से कम एक टॉपिक को लिखें और उसके शॉर्ट नोट्स अपने बनाते जाएं, क्योंकि करेंट का वेटेज जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं आपको कहूँगा कि डेली एक संपादकीय या एडिटोरियल जिसको कहते हैं, वो संपादकीय आप लोग पढ़ें डेली बेसिस के ऊपर, और उस संपादकीय को पढ़ने के बाद आप क्या करें कि वहाँ से जो की पॉइंट्स है वो निकालें। हो सकता है कि इनके जो पॉइंट्स हैं वो आपके पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इन सभी जगहों पर भी वो यूज होंगे। मैं हिस्ट्री अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ा है, और क्योंकि वो आपका वो हिस्ट्री का प्रिपरेशन जिस समय आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करेंगे उस समय भी आपका हिस्ट्री का प्रिपरेशन होगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स में भी, अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडीज़ नहीं होती है, अब इस प्रीलिम्स के अंदर भी प्रीलिम्स कम मेंस स्टडीज़ रिलेटेड स्टडीज़ होती है। तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री को आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और उसके बाद जब प्रीलिम्स ख़त्म हो जाएगा तो आप हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करेंट, इस तरीके से आप चीज़ों को लेंगे और लेके आगे बढ़ेंगे। इससे के ऊपर मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो इसके बेसिक डायमेंशंस को समझे कि इससे लिखा कैसे जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को शायद याद होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एक वीडियो बनाया था कि एस्से को लिखना कैसे, प्रोसीड कैसे करना है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 2-4 और एस्से का मैं डायमेंशंस आप लोगों के समक्ष ला सकूं, बट उन वीडियोस को देखकर आप समझने का कोशिश करें कि एस्से को लिखा कैसे जाता है। और एस्से को लिखने के बाद मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मैं फिर से बोलूँगा कि फिलॉसफिकल एस्से जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके ऊपर फोकस आपको करना है। बाद बाकी जो बेसिक एस्से हैं वहाँ आप लिख लेंगे, आपके जीएस के पेपर से आप लिख लेंगे, सोशल एस्से, पॉलिटिकल एस्से आप जीएस के बेसिस पर लिख लेंगे, लेकिन आपको फिलॉसफिकल एस्से के ऊपर फोकस करना है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आप देखेंगे जैसे एस्से के बाद आपको मैं कहूँगा कि जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एस्से का, यूपीएससी का, मैं बीपीएससी का नहीं बोल रहा हूँ, यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसको लिखने का कोशिश करें, और अपने किसी मेंटर को जिनको कि इन चीज़ों की समझ हो, है ना, वो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके लिए फैकल्टी हो सकते हैं, उनको आप इन चीज़ों को दिखाएं कि कैसे आंसर्स को लिखना है, राइट। तो इस तरीके से आप मतलब वीक में एटलीस्ट 2 एस्से जो है, एटलीस्ट 2 एस्से, ठीक है, आप वीक में एटलीस्ट लिखने का कोशिश करें, या जिनका एस्से का प्रैक्टिस है वो एटलीस्ट 3 एस्से वीक में लिखने का कोशिश करें। लिखना कहाँ से, फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए और उन क्वेश्चंस को लेकर उसको लिखना शुरू कीजिए। तो अभी जिनका
अच्छे तरीके से पहले से प्रिपरेशन हो चुका था, जो लोग रिपीटेड मोड में हैं उन सभी को मैं बोलूँगा कि अभी से लेकर मई के 15 मई तक आप लोग पूरा फोकस अपने आंसर्स पर लिखें और इन सब्जेक्ट को भी 3 कैटेगरीज में बांट दें। सबसे पहला कैटेगरी की जो कि जहाँ पर कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो लिखे जाते हैं। सबसे पहला कैटेगरी कि जहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है उसका भी प्रैक्टिस करते रहें। फिर दूसरा कैटेगरी जहाँ पर कि लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे जाते हैं और तीसरा जहाँ पर कि करंट अफेयर्स बेस्ड जो है चीज़ें निकल सकती हैं। इन 3 कैटेगरीज को में बांट कर चीज़ों को स्टडी करने का, चीज़ों को समझने का कोशिश करें। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इन सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना है, ठीक है, और हर वीक में आपको एस्से को देखते जाना है। साथ के साथ आप सभी को बोलूँगा कि करंट अफेयर्स को सिर्फ मेन से स्पेसिफिक ही नहीं, आप सभी लोग अभी से ही जो मंथली हमारा करंट अफेयर्स आता है उस मंथली करंट अफेयर्स को आप अभी से ही देखते जाएं, क्योंकि वो प्रीलिम्स में तो काम करेगा ही करेगा, उसके फैक्ट्स जो होंगे वो आपके मेंस में भी काम करेंगे। तो आपका प्रीलिम्स कम मेंस प्रिपरेशन, क्योंकि अभी का जो मोटिव रह गया है, अभी का जो तरीका रह गया है वो तरीका ही रह गया है कि तैयारी प्रीलिम्स कम मेंस बेसिस पे हो। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, है ना। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इन सारे के बाद अगर और क्या करना है सोच समझने का कोशिश करते हैं कि मई आ गया 15 मई, उसके बाद प्रीलिम्स पर फोकस स्टार्ट करें, प्रीलिम्स के ऊपर फोकस स्टार्ट करें और प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने के बाद सब्जेक्ट को लेकर, एक एक सब्जेक्ट को लेकर वो कुछ कुछ टाइम देते जाएं, अलोकेट करते जाएं, ठीक है, 15 दिन 20 दिन अपने अकॉर्डिंगली। और हमेशा मई के इस 15 मई के आसपास से 15 मई के आसपास से आप लोग जो है ना टेस्ट जो पेपर्स होते हैं उन टेस्ट पेपर्स को बनाना शुरू करें। जितना ज़्यादा आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो अभी जो प्रिपरेशन होगा आपने चूँकि मेंस को भी अच्छे तरीके से किया है तो आपके पास जो बेसिक कंटेंट है वो आपका बेसिक कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें करनी है और उसके बाद फिर हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक करेंगे 15 मई से। तो वह उस समय मैं फिर आकर आप लोगों से एक रणनीति के ऊपर चर्चा करूंगा कि अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक रणनीति कैसी होनी चाहिए। बट टिल देन आपको क्या करना है, मेंस के ऊपर फोकस करना है। सिंपल सी एक बात है, अभी मेंस के ऊपर फोकस करना है और मेंस के ऊपर फोकस करने से 2 चीज़ें हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ, एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो ऐसा होता है मेंस का, जो कि मेंस का जब आप टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी वो एड ऑन होता है। मेंस के टॉपिक से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी है। कई लोगों को ये रहता है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी क्या हो गया है कि काफ़ी पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है। तो उस समय जब हम लोग प्रीलिम्स की चर्चा करेंगे तो इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या नई चीज़ें हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा टाइम, अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो मैक्सिमम टाइम किसको दें। अगर इसके बाद भी अगर आपको समय बच जाता है तो स्टैट्स DI जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी करने की कोशिश करें। लेकिन पूरा कोशिश करें कि एटलीस्ट 3-4 सब्जेक्ट जो है, और इससे ये काफ़ी गेम चेंजर होने वाला है, इस पर फोकस ज़रूर करें, ठीक है। तो ये तो था उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं और इस पूरी प्रक्रिया में पहले से रम चुके हैं। अब उन अभ्यर्थियों की बात करेंगे जो अभ्यर्थी फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और पैशनेट हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है इस बारी। तो आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग की जो तैयारी होनी चाहिए, हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं कि जो तैयारी हम लोग करवाते हैं वो प्रीलिम्स कम मेंस होता है। ऐसा होता है कि आपको मेंस की पूरी तैयारी नहीं होती, लेकिन इतना बेसिक कंटेंट रेडी हो जाता है कि आप कुछ कुछ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप क्या करें कि जो भी आपके सब्जेक्ट चल रहा है, लेटर सपोज कि आपका हिस्ट्री चल रहा है टॉपिक, ठीक है, क्लासेज में, या फिर आप खुद से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हों। तो हिस्ट्री जिस समय चल रहा है उस समय आप क्या करें कि पूरे हिस्ट्री के टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ें। उसके बाद टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, ठीक है, दोनों टॉपिक्स का, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, और फिर इन दोनों को सॉल्व करने का कोशिश करें।
आप देखो क्या होता है कि हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं ना कि तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, इस बार मुझे क्रैक करना है, और उस चक्कर में क्या होता है कि आप क्लासेस छोड़ते जाते हैं या फिर आप सही तरीके से किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं। देखो मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उस समय पहला जो स्टेप होता है, पहला जो स्टेज होता है, उस स्टेज में अगर आप जो टॉपिक को छोड़ोगे ना, जो सब्जेक्ट को छोड़ोगे, देखना आपका प्रिपरेशन के एंड तक आप हो सकता है कि आप सिलेक्ट भी हो जाएं, फिर भी वो टॉपिक ना आपका बेहतर नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो जब आप फाउंडेशन कर रहे हो उस समय आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आपका एक भी क्लास नहीं छूटना चाहिए, आपका एक भी टाइम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब हर प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए कि टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। और रिवीजन, यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि हर वीक में एक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना चाहिए सैटरडे संडे में किसी न किसी दिन, ठीक है। तो अभी आप लोग सब्जेक्ट बेसिस पे करें और सब्जेक्ट बेसिस पे कोशिश करें कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जितना टाइम लग रहा है उसमें फिर हड़बड़ाएं नहीं, पूरे अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का कोशिश करें और सब्जेक्ट के साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं या आएंगे फ्यूचर में उसको भी बनाने का कोशिश करें। सब्जेक्ट को मिस नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को मिस नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो गया, लेटर सपोज कि अब आपकी ज्योग्राफी आप चल रही है और आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी को आपने मान लो कि 1 मंथ दिया है, ठीक है, 30 डेज दिया है, तो 1 मंथ में के बाद या 1 मंथ के बीच में एटलीस्ट 1 टाइम या 2 टाइम्स जो है आपका हिस्ट्री भी क्या होना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। रिवीजन इज़ द की। अगेन मैं फिर से बोलूँगा, रिवीजन इज़ द की। तो इसलिए आप सभी को मैं बोलूँगा कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, जो भी सब्जेक्ट क्लासेस में चल रही, जिस भी क्लासेस में चल रही उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। जिस भी आप बैच से रिलेटेड हो या फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर करें। और फर्स्ट टाइम जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं उस समय पूरे तरीके से सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें एंड आप कोशिश करें कि आपका जो पेपर है उस पेपर तक आप प्रैक्टिस, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हो गए हैं क्लासेस के अंदर, उन सब्जेक्ट के प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगेन डिसिप्लिन में आपका क्या क्या होता है, स्टडी भी होता है, रिवीजन भी होता है और प्रैक्टिस भी होता है। मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ हमेशा, स्टडी, इसमें हड़बड़ाएं नहीं, टॉपिक को पढ़ने में हड़बड़ाएं नहीं, उसके बाद उसका रिवीजन, ठीक है, रिवीजन, स्टडी, रिवीजन एंड उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पढ़ें, जो भी स्टूडेंट क्या कर रहे हों, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को दे रहे हों। साथ के साथ मैं आपको बोलूँगा कि चूँकि आप इतनी सीरियस स्टडीज़ कर रहे हैं तो एस्से का जो पेपर है वो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो आप वीक में एक एटलीस्ट एस्से को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप एटलीस्ट एक एस्से लिखने का कोशिश करें, 1 एस्से लिखने का कोशिश करें और अपने मेंटोर से, जो भी आपके मेंटोर हैं उनको चेक कराने की कोशिश करें, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं फिर कुछ दिनों के बाद आप लोगों से मिलूँगा कि आप लोग किस तरीके से स्टडीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उसमें हम लोग को आगे प्रोसीड करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों से चर्चा करूंगा कि कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी कि क्या करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अगेन पहले से पढ़ चुके हैं और इस बार पेपर दे रहे हैं, अभी पूरे तरीके से मेंस पर फोकस करें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वो लोग पीटी कम मेंस, जो कि टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे और टॉपिक्स को लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि जिस टॉपिक का वीडियो ज़्यादा आना चाहिए आप एक बार कमेंट करें, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। टिल देन आप लोग रिवाइज करते रहें, हमारे जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं लाइक करेंट अफेयर्स एंड जो भी चीज़ें हैं उनका लाभ उठाते रहें और अपने सफलता की मार्ग की ओर हमेशा अग्रसर रहें, हमेशा पथ में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं,
थैंक यू। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।